नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवान खासकर की धरना दे रही हैं WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ। इस विषय पर हम दिल्ली की कुछ महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिला पहलवान वो धरने पर बैठी हैं वो उसको किस तरह से देखती है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति चांदना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो धरने पर बैठी हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? बहुत दुख की बात है। इंटरनेशनल हमारी महिला रेसलर्स जो हमारे देश को, भारत देश को रिप्रेजेंटेटिव करती हैं, वहाँ जाके आज उनके ऊपर इस तरीके से बदसलूकी और छेड़छाड़ के वारदातें हो रही हैं, तो आम महिला कहाँ सुरक्षित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना बड़ा आसान था। जिस तरह से वो जुमलेबाजी करते हैं उसी तरह से उनका ये नारा भी है कि महिलाएं आपकी दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं हैं और कहीं पर भी दिल्ली के आसपास का पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज 56 इंच का सीना कहाँ है? चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? जब उनके साथ वो मेडल जीत के आती हैं, आप उनके साथ फोटोग्राफी कराते हैं बड़ी बड़ी कि जी मैं 56 इंच का, देखो हमारे देश का ये। आज आपने चुप्पी क्यों साध कर रखी है? क्यों? क्योंकि आज आपका एक सांसद इन्वॉल्व है और 2014 से लेके आज तक सबसे ज़्यादा वारदात महिलाओं पे हुई है और उनके सबसे ज़्यादा सांसद इन्वॉल्व हैं। किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनकी 6 महिला सांसद हैं। वो अपने आप को ये सोचती हैं कि हम इनकी महिला सांसद इनकी सरकार में है। उनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक औरत हैं। आप एक औरत होकर एक औरत के सहयोग में आके खड़े नहीं हो सकते, तो आपको अपनी औरत जात पे शर्म आनी चाहिए। तो 7 जो महिला पहलवान हैं उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन अभी तक FIR वो दर्ज नहीं करी गई है। क्योंकि उनके ऊपर FIR इसलिए दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि इनके सांसद बड़ा जो ब्रिजभूषण है वो का बाहुबली है, बहुत अपने आप को पहलवान समझता है और वो तो सबके बीच में ये बोलता है कि कार्रवाई कोई है ही नहीं, ये सब झूठा मेरे पे केस बनाया जा रहा है, ये विपक्ष के साथ मिलके मेरे पे केस बना रहे हैं। उनका कहना यह है कि विपक्ष के साथ मिलके मेरे पे झूठा केस बनाया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर झूठा केस है तो आप आइए ना, जंतर मंतर पे वो बैठी है ना। कोई महिला अपनी इज्जत से बढ़कर कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती। अगर कुछ घटा है तभी वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और जंतर मंतर पे उनके सहयोग पे इतनी महिलाएं खड़े हैं। हम सब महिलाएं हैं, हम आज उनके सहयोग में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम भी एक महिला का दर्द जानते हैं, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश चौधरी है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उनमें 7 जो महिला पहलवान हैं उनमें से एक नाबालिग भी है, तो जो पॉस्को एक्ट उसकी मांग कर रही हैं लोग। देखिए, वो अपने इंसाफ की मांग कर रही हैं। अगर उनके साथ महिला है, महिला को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत हुआ है जब भी तो इतना बवाल हुआ है। क्यों नहीं मोदी जी अपने सांसदों को निकालते हैं? क्यों नहीं निकालते? क्यों विपक्ष का नाम लेते हैं? विपक्ष क्या उनको कहने गया है कि आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए? जब उसके साथ कुछ बीती है तभी तो अगली वहाँ पे बैठी है। हम एक महिला हैं, महिला के दर्द को जानते हैं। कुलदीप सेंगर, उन्होंने अपराध किया, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? यूपी में आप केस देख रहे हैं, अतीफ वाले के जो 3 लड़के पकड़े गए उनके घर पे क्यों नहीं बिल्डोजर चला? क्योंकि सरकार इनकी है। अगर सरकार इनकी है, जिस मर्जी की इज्जत इनका सांसद है या विधायक है, जिस मर्जी की भी इज्जत लूटे, कोई कार्रवाई नहीं है। FIR क्यों नहीं हो पा रही है उसकी? जो इन पर पहलवान आंदोलन के खिलाफ में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। ये लोग अपनी ही फैमिली के ऊपर मेंबर जो है WFI का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इस वजह से जंतर मंतर पर बैठे। देखिए, ये अगर चाहेंगे तभी तो FIR होगी ना। क्यों ये लोग नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि हर जगह तो इनका अपना आदमी बैठा है, कोर्ट में भी इनका अपना आदमी बैठा है, थानों में भी इनका अपना आदमी है। ये क्यों करने देंगे FIR? अब वो भी अपने सांसद के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ करने देंगे कार्रवाई? क्यों करने देंगे ये? लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो यूपी से आते हैं। योगी सरकार में योगी का कहना है कि वो ऐसे कोई भी केस नहीं देख सकते, महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? जब नहीं देख सकते, देख तो रहे हैं, क्यों नहीं देख सकते? अगर देख रहे होते तो FIR नहीं होती। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। खाली माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, वो भी उन माफियाओं को जिनकी एक टाइम में आतिफ ने योगी जी को खुद ही ज़मीन पे बिठा दिया था कोने पे। वो उनकी आंखों का कांटा था, इसलिए उसने आतिफ के माफियाओं के ऊपर भी बिल्डोजर चलाया, उसके लड़के को भी उन्होंने मरवाया। खुद उन्होंने सांसद में बोला ना मिट्टी में मिला देंगे,
क्योंकि वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर पहलवानों की बात करें तो इस साल की शुरुआत में ये लोग जनवरी में भी आए थे, लेकिन वापस चले गए थे। 3 दिन में जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो आए थे, आश्वासन दिया था, लेकिन इस बार 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जो है सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं। क्योंकि वो जब पहले आए थे वो 4 महीने बैठे थे ये लोग, 4 दिन। उसके बाद उन्होंने टाइम मांगा, टाइम मांगने के बाद भी इन्होंने जब 4 महीने निकल गए, इनका पेशेंस ख़त्म हो गया, तब आए हैं। वो जब पहले ही झूठे बन गए थे तो अब क्यों आएंगे? क्या लगता है अगर फिर से कोई आश्वासन दे के इन्हें छोड़ दिया गया फिर? मैं तो कहती हूँ अगर फिर से कोई आश्वासन देने आता है ना तो इनको उठना ही नहीं चाहिए जब तक इनके पास रिटर्न में कॉपी ना हो। इनको उठना नहीं चाहिए अपने धरने से, जबकि वो रिटर्न में कॉपी देंगे, जब सेटलमेंट हो तब इनको उठना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे, आप नहीं बात करना चाहती? अच्छा, भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा खनगवाल। आपने भी सुना ये पूरा किस्सा। स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की बड़ी नेत्री है, उनकी बेटी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और देश से गुहार लगाई। लेकिन जब देश की जो पहलवान बेटियां हैं वो धरने पर बैठी हैं, कोई अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी उन्होंने। मैं यही कहना चाहूँगी जब भाई इतनी बड़ी उनका ये हाल है तो हम जैसे आम पब्लिक का क्या हाल होगा? जो आम वो मतलब लेडीज सुरक्षित ही नहीं है। वो महिला बाल विकास की जो है मंत्री हैं, उन पे पद है, लेकिन अभी तक इस पर मुद्दे पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या कहना चाहिए? स्मृति ईरानी को आवाज़ उठानी चाहिए इस मुद्दे में, क्योंकि वो एक महिला पहले हैं, राजनीतिक वो बाद में हैं, पहले एक महिला हैं। मेरे हिसाब से तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए और ये जो महिलाएं बैठी हैं इनके समर्थन में आके बैठना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि बेटी आपके घर पर भी है और एक महिला वो खुद भी है, और महिला होने के नाते आपका वहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्टें तो फिर भी मिल जाती हैं, पार्टियों में रह के तो आप फिर भी काम कर सकते हैं। आप अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपको एक दर्द एहसास होना चाहिए कि जो वो वहाँ बेटियाँ बैठी हैं वो झूठ के लिए नहीं बैठी। उनकी बेटी की एक वीडियो वायरल हुई थी, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और काफ़ी आक्रामक रूप जो है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? वही बात है कि अपनी बेटी बेटी, दूसरी की बेटी बेटी नहीं है। मतलब अपनी बेटी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो आप प्रेस भी बुलाती हैं, आप हर चीज़ के ऊपर दावे ठोकती हैं, और जब देश की बेटियों की बात आती है तो आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये आपकी बेटी नहीं लगती, वो किसी की बहन बेटी है, इसलिए आप नहीं बोलेंगी। क्योंकि आपकी पार्टी के एक गुंडा जिसने ये सारे कांड किए हैं, जिसने ये छेड़खानियाँ करी हैं, आपको पता है कि वो सच है, आप इसलिए चुप्पी साध के बैठे हो क्योंकि आप बोल नहीं सकते, आप मोदी जी के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या लगता है भाजपा की तरफ से कोई नेता चुप्पी तोड़ेगा इस मुद्दे पर? मुझे तो नहीं लगता कि आज इतने दिन हो गए हैं उनको बैठे हुए, मेरे ख्याल से 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में अभी तक एक भी नेता वहां से नहीं आया। मतलब मेरे ख्याल से 7 नहीं 4 दिन है, शायद 4 दिन हो गए उनको जंतर मंतर पे बैठे हुए, 4 दिन से अभी तक उनके वहां से कोई नहीं आया। आ जाना चाहिए था अगर उनको इन बेटियों का दर्द होता तो। क्या लगता है इनको इंसाफ कब मिलेगा? इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे कि अभी पता चला कि कल उनके लिए उनकी सुनवाई हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है 28 तारीख को उनको बुलाया गया है। देखते हैं 28 तारीख पे अगर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो अब पता चलेगा 28 तारीख को कि क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल तो वो आज वहीं पर ही बैठी हैं, अभी तक दिन रात वहीं बैठे हैं। लाइट भी काट दी गई है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उनकी लाइट काट दी थी, उनको जनरेटर लगाना पड़ा है। हाँ। ऐसा आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा कि अभी तक इसमें जवाब क्यों नहीं मांगा? क्या लगता है दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है? दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के दबाव में ही है। आपने कभी देखा है? आम इतने कांड हो जाते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, तो इन लड़कियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करने पहुंच रहे आप? क्योंकि दिल्ली आपके अंदर है, पुलिस आपके अंदर है। दिल्ली तो छोड़ो, केंद्र सरकार के अंदर पूरी पुलिस है। सुबह मार्च निकाल रहे थे तो इन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने निकालने कहाँ दिया उनको मार्च? हाँ। साक्षी मलिक का ये भी कहना है कि देश की जनता उन्हें झूठा समझ रही है। देश की जनता बिल्कुल झूठा नहीं समझ रही। आप जंतर मंतर पे जाके देखिए कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, हर वर्ग का लोग उनके साथ खड़ा है। तो देश की जनता उनको झूठा नहीं कह रही, देश की जनता उनके सपोर्ट में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, जैसे किसानों की चली थी ना, उसी तरह पहलवानों की भी ये लड़ाई चलेगी। चारों तरफ से उनको समर्थन दिया जा रहा है, इसी बात से कि मोदी सरकार में इस ब्रिजभूषण को नीचे उतारो, इसको सस्पेंड करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने कुछ दिल्ली में मौजूद महिलाओं से बातचीत करी इस पूरे मुद्दे को लेकर, पहलवान आंदोलन के मुद्दे को लेकर। सबने जो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करी। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे आंदोलन के ऊपर? आप क्या कहना चाहते हैं इस पहलवान आंदोलन के ऊपर? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।